Ji, dear student, this is Dr. Syed Kaleem from University of Texas, San Antonio. Um, okay, today we'll talk about chapter number 21st, cell cycle. Okay, before we start, let's go through कि डिफरेंट जो है सेल साइकिल की फेजेस कौन सी हैं। ये भी आपको बच्चे क्वेश्चन वो टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि दिखाया गया है कि सेल साइकिल की एक स्टेज है जस्ट लाइक स्टैटिक स्टेज है जिसमें अगर आप देख सकें तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम सिंपल पड़े हुए सिंगल पड़े हुए। ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय दिस सेल। वो इस तरह के हैं, इस तरह के यहाँ पे, और जैसे ये डिसअपियर होंगे तो ये क्या यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इस स्टेज से वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर होता है जिसको कहते हैं G2। इसमें दिस सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर्स। डबल चेक करता है कोई रिपेयर को तोड़-फोड़ का अमल तो नहीं। इसमें बेसिकली डबल हो गए, डबल में उन्होंने उसकी मिस्टेक्स को चेक कर लिया, उनके एरर को चेक कर लिया। और नेक्स्ट स्टेज इज माइटोसिस। माइटोसिस में देखो ये डुप्लीकेटेड 2 क्रोमोसोम है, ये क्या हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएंगे। टोटल ये 4 थे ना, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। ये माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कौन सी स्टेज है, G1 और G0। So basically, G0 is a kind of resting stage, और G1 is a cellular contents excluding the chromosomes are duplicated। क्रोमोसोम के अलावा और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे कि किसी एक स्टेज की डिस्क्रिप्शन दे देंगे और कहेंगे कि जैसे एस स्टेज, G2 स्टेज, G1 स्टेज, आज साइटोकिनेसिस, माइटोसिस, ये किसको कहते हैं। एंड देन दे मे आस्क यू व्हाट इज इंटरफेस, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है। G1 से शुरू होती है, G2 पे ख़त्म हो जाती है। और ये भी पूछ सकते हैं कि माइटोसिस के बाद कौन सी स्टेज है, G1 में क्या होता है और G0 में क्या होता है। ये याद रख लेना अच्छे तरीके से। So question number 1, which of the following occurs when the 21st chromosome fails to segregate। हमने कितने थे, 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं ना। तो कहते हैं कि 21st जो है वो पेयर सेग्रीगेट ना हो, अलहदा ना हो, सेपरेट ना हो, तो क्या हो सकता है, मेटास्टेसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। व्हाट डू यू थिंक? Correct, Down syndrome. So Down syndrome is a genetic disorder caused when abnormal cell division results in extra genetic material from chromosome 21st। तो उसमें काफ़ी सारे क्रोमोसोम है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर 21st क्रोमोसोम के जो है वो जेनेटिक मटेरियल अदा ना हो तो क्या होती है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम काजेज अ डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस। उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है क्योंकि स्मार्ट इतने ज़्यादा स्मार्ट ना हो। डेवलपमेंट डिले, उनके जो भी प्रोसेस है चलने में, टॉक करने में, वो डिले हो सकते हैं। और उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज काज्ड बाय अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और उनकी आंखें ऐसे होंगी जैसे एलमंड शेप्ड है, और हाथ पे सीधी एक क्रीज हो सकती है जिसको सीमेन क्रीज कहते हैं। इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, बट फॉर आपके लिए यही है कि 21st क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो क्रोमोसोम जो है वो अलहदा सही नहीं होते, एक सेल को ज़्यादा मिल जाते हैं, एक को कम मिलते हैं। Question number 2, which of the following occurs in males with 47 or more chromosomes? इनमें से क्या होता है 47 क्रोमोसोम और मेल हो। मेटास्टेसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या अपोप्टोसिस। क्लाइनफेल्टर। So Klinefelter syndrome is called as XXY syndrome because it is a genetic condition in which a male is born with an extra copy of the X chromosome। अब इस पिक्चर को बड़े अच्छे तरीके से देखें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो बेसिकली यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22, दिस 23। अब
प्रॉब्लम कहाँ पे है कि एक जो है वो क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया। कौन सा? एक्स्ट्रा एक्स आ गया, क्योंकि देखो ना, एक्स एक्स ऐसे होता है, ये एक्स एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो बेसिकली में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और ये मेल में होता ज़्यादा। इनको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन वेमेन विद वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, यानी कि 46 की बजाय कितना हो जाए 45, तो उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, निक्रोसिस, टर्नर सिंड्रोम या अपोप्टोसिस? That's right, Turner syndrome. Turner syndrome is a chromosomal disorder in which a female is born with only one chromosome, like one X chromosome. Symptoms include short stature, heart defects, and certain learning disabilities. उसमें क्या होता है बेटे कि वो जो फीमेल होती है उनकी हाइट काफ़ी छोटी रहती है और हार्ट का डिफेक्ट होता है सीवियर किस्म का, और उनको लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें उनको नहीं आती, जैसे किसी को इंग्लिश की समझ ना आए, वो बड़ा इंटेलिजेंट लेकिन इंग्लिश की समझ ना आए, मैथ की समझ ना हो लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो। एंड लुक एट दिस वन, वो आपको इस तरह की पिक्चर भी दे सकते हैं, डायग्राम भी दे सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें दिखाया गया है कि 1 से 21 22, लेकिन 23 में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसमें एक है। तो इसका मतलब कि दो पेयर होते तो 46 होते, तो एक एबसेंट है तो क्या होगा 45XO, मीन 45XO वैसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन अ सेल कमिट्स सुसाइड? जब एक सेल फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस या डायग्नोसिस? That's right, apoptosis. Apoptosis is the death of cell that occur as a normal. Normal भी एक सेल की डेथ हो सकती है, और इन कंट्रोल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और डेवलपमेंट। जब चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी तो पुराने सेल टूट रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं। इज द एग्जाम्पल ऑफ द apoptosis। नॉर्मल सेल कंडेंसेशन हुई, फ्रेगमेंटेशन हुई, अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। ये नॉर्मल है, कंडेंसेशन का मतलब सारी चीज़ें आपस में कंडेंस हो रही हैं और फिर उनके सेल के पीसेज होने शुरू हो गए, और फिर अपोप्टोटिक, और फिर छोटी छोटी अपोप्टिक बॉडीज बन जाती हैं। इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज? अगर टिश्यू डैमेज की वजह से हो, पिछला क्या क्वेश्चन था? अगर वो सेल फॉल्ट हो जाना शुरू, अब टिश्यू डैमेज की वजह से, उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, नेक्रोसिस, कैज़मेटा या डायग्नोसिस? Necrosis, that's right. Necrosis is cell death due to tissue damage. During this process, the cell swells, burst and release the intracellular contents. उसमें सेल पहले स्वेलिंग हो जाती है, फिर बस्ट हो जाते हैं, फिर अपनी सारी चीज़ें बाहर रिलीज कर देते हैं। The contents usually damage neighboring cells and cause inflammation and ultimately causing death. जैसे ये दिखाया गया, अगर चोट लगी है या डायबिटिक पेशेंट था जिसको शुगर थी, तो उनके क्या हो गए, जो पाँव की जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से निक्रोज हो जाएंगी, या ब्लड फ्लो कम हो गया, या इंजरी होगी, या ट्रामा होगी। ठीक है, तो इन सिचुएशन में हमें इसको, अगर डेथ होगी तो डेफिनेटली फिर रिमूव करनी पड़ती है। Okay, hope you like it. Thanks for watching. Keep studying, keep smiling, and you can share, you can like, and if you want to attend a live lecture, please visit City College Shadra campus one, which is our main campus is on Jalal Center, or you can also get more information from campus to Shadra station, as well as you can get more information by calling at this number. Um, keep studying for yourself and for your country. Take care.